जाते हैं और स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को कैसे निकालें। तो इसका टेंशन का हल आ चुका है और शानदार और माइंड ब्लोइंग ट्रिक के साथ में मैं आपके सामने हूं। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कि रूट 19 पूछ लिया जाता है, सर हमें रूट 10 का मान नहीं पता, सर हमें रूट 27 का मान नहीं पता। हाँ, हमें रूट 16 का मान तो पता रहता है कि 4 है, हमें ये तो पता रहता है कि रूट 25 5 है, लेकिन हमें ये नहीं पता क्योंकि ये नॉन परफेक्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते इन नंबर्स का। तो हम इनको कैसे आसानी से सॉल्व करें, आज वही बताऊंगा। फिर से छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कम समय में ज्यादा चीजें आप लोगे। सब लोग जुड़िए और ध्यान से, अच्छा लगे दिल से लाइक करना। होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखेंगे। चलता हूं अपने, इसका फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के कोई भी चीज संभव नहीं होती। इसको मैं ऑरली भी आपको समझा सकता था, मेरा कोई गलती नहीं होती इसमें। अगर मैं आपको इसको ऑरली भी समझाता ना तो आप एक दिन तो समझ जाते, लेकिन हमेशा याद नहीं रख पाते। फॉर्मूला एक बहुत महत्व है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में कि क्या आपको ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से फॉर्मूला पुट करना है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि रूट 7 आपके लगातार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे निकालें। तो देखो दोस्तों, ध्यान देना इस चीज पे कि कैसे हम निकालेंगे। रूट 7 आपसे बोला गया है, तो रूट 7 आपको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है x और y की टर्म में। x और y की टर्म में आपको रूट 7 तोड़ना है, 7 को आपको ब्रेक करना है। तो मैं दिमाग में क्या सोचूंगा, बस एक फंडा आपको दिमाग में रखना है कि x एक ऐसी संख्या हो जिसका रूट आसानी से निकल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इस चीज को कि x एक ऐसी संख्या हो जिसका रूट आसानी से निकल जाए। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 7 अगर मैं लिखता हूं तो मैं इसको 9 - 2 लिख सकता हूं और 9 मेरा x हो जाएगा और माइनस का माइनस रहेगा, ये y हो जाएगा। तो इसके अंदर ये चीज बन गई और अब आपको इसको करना है फॉर्मूले की टर्म में। मैं इसलिए इस चीज को लिखता हूं, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे जो x होगा वो हमेशा ही आपको परफेक्ट लेना है, मतलब नियरेस्ट। तो नियरेस्ट 9 था ना, इसका सबसे नियरेस्ट क्या था, 9 था ना। तो मैंने 9 ले लिया और 9 लेने के बाद अब जानते हो रूट x, ये x है, रूट x निकालोगे तो 9 का रूट कितना निकल के आ जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस लिया है ना तो यहाँ पे भी माइनस लोगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे माइनस लिया है तो यहाँ पे भी माइनस लोगे। अगर यहाँ पे प्लस लेके बनता तो यहाँ पे भी प्लस लेते, लेकिन माइनस लेके बना है तो यहाँ पे 3 माइनस y कितना है, y तो एज इट इज होता है ना अपना, y तो अपना 2 ही है, तो यहाँ डायरेक्ट 2 रख दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए और रूट x कितना है आपका, 9 का रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने 3 माइनस 1/3 बन गया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ जाएगा आपका 8/3, है ना। आपका ये आ जाएगा 8/3 और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 2.67 के करीब आंसर आ जाएगा लगभग। तो आप कैलकुलेटर से करके देख लो आप इस चीज को कितनी आसानी से कर सकते हो। ये अभी टाइम लग रहा है ना, आपको लग रहा होगा सब टाइम लग रहा है, ये सेकंड में करोगे, एक सेकंड में। तो मैंने 3 लिख दिया, डायरेक्ट लिख सकते हो ना। ट्राई करना, खुद कोशिश करना। चलिएगा मैं बताऊंगा अभी 2-3 एग्जांपल, फिर आपको होमवर्क में भी दूंगा। तो चलिए रूट 10 निकालिए। अब मेरे प्यारे भाई रूट 10 कैसे निकालोगे, वहां तो हमने माइनस यूज किया था, यहाँ पे आप प्लस यूज करिए, क्या दिक्कत है। 9 + 1 लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते हो। और ये क्या बन गया, रूट x + y बन गया। और आप जानते हो रूट x + y क्या होता है, रूट x मतलब 9 है तो 9 का 3 प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस लिया है तो यहाँ पे प्लस, y का y रख दो, y कितना है यहाँ पे 1 है, अपॉन 2 रूट x मतलब अपॉन 3 क्योंकि 2 रूट x याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो यहाँ आए उसको नीचे डिवाइड करना है 2 के साथ में, सब चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हर चीज को टाइम दो और इतनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब आप चुटकियों में आंसर निकाल दो मेरे प्यारे भाइयों, 3.16 कैलकुलेट कर लो, लगभग इतना ही आंसर आपके सामने देखने को मिलेगा। 3.16 देख लीजिए, कैलकुलेट करिए फटाफट से। आप इसको सॉल्व करवा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। आपको कहीं नहीं ऐसी चीजें मिलेंगी का, तो आप कैसे करोगे, ये छोटे छोटे नंबर ही नहीं बड़े बड़े भी निकालोगे, वो आप होम ब्रेक करिए। 9 + 2, तो यहाँ पे सी बात है। और क्वेश्चन करते हैं 1-2, फिर आपको होमवर्क में दूंगा, आप ट्राई करना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। रूट 13 का निकाल के बताओ जरा,
रूट 13 का निकाल के बताओ। अब रूट 13 आप कहोगे कि सर मैं ऐसे लिखूंगा सर रूट 13 तो 9 और 4 13, और एक बच्चा कहेगा कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा 16 माइनस 3। मैं कह रहा हूं कि दोनों ही सही है, कैलकुलेट करके देख लो, दोनों ही सही है, बहुत पास पास आएंगे, हमें क्या लेना देना, हमें तो कैलकुलेट करने से मतलब है। और आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए कि रूट 9, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे 16 भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ परफेक्ट लेता हूँ कि यहाँ पे x रूट x आएगा वो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे y 4 है तो 4 आएगा, और नीचे क्या कहा था मैंने, इस वाले का दुगना करके कर दो, इस वाले का दुगना रख दो। अब ट्रिक समझ में आ रही है कैसे आप याद कर पा रहे हो। यहाँ पे 3 है तो 3 है तो क्या हुआ, इस वाले का दुगना करके रख दो, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 3.625, तो मतलब लगभग 3.6 दोनों में बराबर आ रहा है, और यही आपका आंसर है। आप बिल्कुल भी इस चीज की फिक्र मत लीजिए कि आपसे एग्जैक्ट पूछेगा, ये लगभग में ही आपसे पूछेगा हमेशा। आप निकाल रहे हो ना, कैलकुलेटर से तेज निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर उसके बाद होमवर्क में दूंगा, और मजे से प्रैक्टिस करना आज, और अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक जरूर करना। 47 तो कैसे करोगे मेरे प्यारे भाइयों, कुछ भी कर सकते हो यार, 49 माइनस 2 कर दो, सिंपल सा फंडा है। ये 7 बाहर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 है तो 2 लिख दीजिए, और नीचे क्या लिखोगे, इसका दुगना, तो यहाँ पे 1/7 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 7 7 49, 48/7, और कैलकुलेट कर लीजिए इसको बहुत आसानी से, और वही आंसर आएगा जो आपका कैलकुलेटर से आएगा। चेक करो अभी, क्लियर है ना। चलिएगा, तो ये सारे थे आपके। अब आपका आज कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए ये है, मुझे सब लोग लिखेंगे जो भी लोग देख रहे हैं, 265 है ना, 378 और 228, तो ये आपके क्वेश्चन हैं, और भी समझ में आ गई होंगी कैसे तोड़ना है, क्लियर हो गया। इसको कैसे करोगे आप कर सकते हो ना, मैं कह सकता हूं कि इसको 361 लिख दो, क्योंकि 19 का होता है, प्लस जो ऊपर है वो लिख दो, तो ये चीजें आपको करनी है, ये भी आप कर सकते हो।